अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। तो स्टूडेंट हम 9th क्लास का जो है वो मैथ का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था। आज हम 9th क्लास का जो मैथ है उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट हमारा जो है वो सिमिलर फिगर्स के बारे में है। सिमिलर फिगर्स जो है वो स्टूडेंट क्या होती हैं, सिमिलर का मतलब उसको होता है स्टूडेंट तकरीबन आपकी जो है वो इक्वलिटी में आ जाता है कि आपकी जो फिगर्स हैं वो इक्वल हैं। कैसे, पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी ऑफ द पॉलीगॉन्स। हमने पॉलीगॉन्स की सिमिलैरिटी चेक करनी है। स्टूडेंट पॉलीगॉन्स क्या होती हैं, 3 or more than 3 sided closed figure is called polygon। 3 या 3 से ज्यादा साइडेड की जो एक क्लोज्ड फिगर बनती है उसको हम पॉलीगॉन जो है वो बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो ट्राइंगल है वो 3 साइड्स की है, स्क्वायर हमारे पास 4 साइड्स की है, ठीक है स्टूडेंट। पैरेललोग्राम है, तो ये सारी जो फिगर्स हैं स्टूडेंट 3 or more than 3 साइड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो हमने स्टूडेंट इनकी सिमिलैरिटी चेक करनी है। अब देखें, सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप्स। जो सिमिलर आपके पास फिगर्स होंगी उनकी सेम शेप होगी, शेप्स इनकी स्टूडेंट क्या होगी, सेम होगी, बट नॉट सेम साइज। तो स्टूडेंट इनका साइज जो है वो सेम नहीं होगा। यानी कि जब आपने कह दिया ना कि हमारे पास जो 2 फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जो शेप है ना वो सेम है, लेकिन उनका जो साइज है वो हमारा सेम नहीं है। ये मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगॉन्स हमारे पास सिमिलर होंगी, वो भी अब मैंने आपको बताया वो पॉलीगॉन 3 साइड फिगर्स भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा साइड फिगर्स भी हो सकती हैं। सिमिलर इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, जो आमने सामने वाले उनके जो जाविये हैं स्टूडेंट वो इक्वल हो, एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। और उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड हैं, जो आमने सामने वाली साइड हैं, वो क्या हो हमारे पास प्रोपोर्शनल हो। जैसे स्टूडेंट हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ABC है और सेकंड वाली है EFFED। तो ये हमारे पास जो है वो 2 ट्राइंगल्स हैं। अब स्टूडेंट मैं कहता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल हो और इनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं वो क्या हो हमारे पास प्रोपोर्शनल हो। अब स्टूडेंट प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एक ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स है वो दूसरी जो उसकी जो एक साइड है वो दूसरी ट्राइंगल की जो कोरोस्पोंडिंग साइड है उसका k टाइम्स होती है। यानी कि द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। यानी कि जो उनकी रेशोज होंगी कोरोस्पोंडिंग साइड्स की वो हमारे पास क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अब ये 2 ट्राइंगल है स्टूडेंट, ये इनके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो और इनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं वो आपस में क्या हो, प्रोपोर्शनलिटी हो स्टूडेंट उनके दरमियान। तो ये थी हमारे पास सिमिलैरिटीज ऑफ द पॉलीगॉन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं कि हमने चेक करना है कि 2 हमारे पास जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास सिमिलर हैं। तो उनके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल है, इफ 2 एंगल्स इन 1 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो, प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं, ट्राइंगल के 2 एंगल्स जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो, 2 कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इन अनदर ट्राइंगल्स। एक और ट्राइंगल होगी हमारे पास, सिमिलर होने के लिए 2 ट्राइंगल्स का स्टूडेंट होना जरूरी है। तो एक ट्राइंगल जो होगी उसके 2 एंगल्स दूसरी ट्राइंगल्स के कोरोस्पोंडिंग 2 एंगल्स के इक्वल होंगी। तो द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो जो हमारे पास थर्ड जो ट्राइंगल होगी उसमें जो थर्ड वाला एंगल होगा स्टूडेंट वो लाजमी तौर पर उनके जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कहते हैं सिंस द एंगल्स आर सेम द ट्राइंगल आर सिमिलर। अब क्योंकि एंगल्स सेम हो चुके हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ट्राइंगल्स क्या बन गई हैं, सिमिलर बन गई हैं। ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC
ये मेरे पास ए बी सी ट्राइंगल है और मेरे पास ट्राइंगल डी ई एफ है, और ये डी ई एफ मेरे पास एक और ट्राइंगल है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। ये स्टूडेंट हमारे पास एंगल ए है, ये किसके इक्वल है, एंगल डी के। ये हमने शो किया हुआ सिंगल एंगल्स के साथ। उसके बाद एंगल जो बी है वो हमारे पास एंगल ई के इक्वल है। ये हमारा एंगल बी है, ये किसके इक्वल है, हमारे पास एंगल ई के इक्वल है, तो डबल लाइन से शो किया हुआ है। उसके बाद एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो ये एंगल सी हमारा किसके इक्वल है, एंगल एफ के। अब स्टूडेंट हमारे पास एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हो गए हैं। जब तीनों ट्राइंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगी तो वो ट्राइंगल्स हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हैंस ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इससे हम ये मुराद लेंगे कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट रूल नंबर 2 है वो हमारे पास है, इफ़ द रेशो ऑफ द टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें स्टूडेंट वो कह रहा है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं तो जो रेशियो है दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो और उनके दरमियान वाला जो एंगल है, अगर तो स्टूडेंट वो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ये स्टूडेंट मैंने दो ट्राइंगल्स ली हुई हैं, ए बी सी, और एक हमने ली हुई है ई एफ जी। अब स्टूडेंट ये मैं लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। स्टूडेंट हमने क्या करना है, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की हमने क्या करनी है, इनकी रेशियो लेनी है साइड्स की और उनका इंक्लूडेड एंगल जो उन दो साइड्स के दरमियान में एंगल आ रहा है वो लेके हमने क्या करना है, बराबर करना है। ये मैं इनकी रेशियो लेने लगा हूँ, मैयर ए बी डिवाइडिंग बाय मैयर ई एफ। स्टूडेंट डिवाइड को कहते हैं रेशियो, वो क्या हमारे पास आ रही है, ए बी हमारे पास क्या है 4.5 डिवाइडिंग बाय ई एफ हमारे पास क्या है 3। स्टूडेंट ये हमारे पास ई एफ क्या है 3। स्टूडेंट जो इसकी हमने जो है वो साइड ली है वही साइड हमने क्या ली है, ये वाली ली है ई एफ। तो स्टूडेंट इन दोनों की रेशियोज लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, तो 4.5 डिवाइडिंग बाय 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2। अब स्टूडेंट हमने इसकी दूसरी साइड ले लेनी है, तो ये हमारे पास आ रहा है ए सी और दूसरी साइड हम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा ई जी। तो इनकी रेशियो लेंगे तो ये हमारे पास आएगा मैयर ए सी डिवाइडिंग बाय मैयर ई जी इज इक्वल टू, ए सी की रेशियो हमारे पास क्या है 6 डिवाइडिंग बाय ई जी की हमारे पास रेशियो क्या है 4। तो स्टूडेंट इनको कैंसिल करेंगे हम 2 के टेबल में, 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। स्टूडेंट इस ट्रायंगल की ए बी और ई एफ इनकी रेशियो ली है और ए सी और ई जी की इनकी रेशियो ली है, तो स्टूडेंट इनकी रेशियो जो है वो सेम आ रही है। अब इन साइड्स के दरमियान ये एंगल इंक्लूडेड जो एंगल है वो ए है, इस साइड इन दो साइड्स के दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमारे पास क्या है ई है। अब स्टूडेंट इनका जो एंगल है वो भी आपस में क्या है इक्वल है। जब इनकी साइड्स जो है वो उनकी रेशियो सेम आ रही है तो फिर इनका इंक्लूडेड एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो फिर हम कह सकते हैं मैयर एंगल ए बी सी, जो हमारा एंगल ए इधर बन रहा है ए बी सी में और जो हमारा एंगल ई एफ जी में बन रहा है वो भी हमारे क्या आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ जी के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या है जो है वो सिमिलर है। ये स्टूडेंट बड़ी शेप की ट्राइंगल है, ये छोटी शेप की ट्राइंगल है, शेप से हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट रूल नंबर 3 है, इफ द रेशियो ऑफ ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर स्टूडेंट हमारे पास जो रेशियो है सारी की सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर वो हमारे पास आपस में इक्वल है तो देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो फिर हमारी ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। स्टूडेंट इस केस के अंदर एंगल की कोई बात नहीं है, इस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइड्स की बात है कि आपकी जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उन सब की रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हमारी उनकी रेशियोज लें वो इक्वल आ जाती है तो वो ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ये मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं पी क्यू आर
और मैंने ले लिया एक्स वाई जी। हम रेशियो ले लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं रेशियो ले लेता हूँ ट्रायंगल की पी क्यू और एक्स जेड की। ये हमारे पास स्टूडेंट पी क्यू है और ये मेरे पास एक्स जेड है। अगर मैं पी क्यू और एक्स जेड की रेशियो लूंगा तो ये मेरे पास आएगी 3/5.4, 3 डिवाइडिंग बाय 5.4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/9। एंड देन मैं लूंगा क्यू और आर की रेशियो। ये क्यू आर है, इसकी हमारे पास 6.5 है, तो ये हमने ले ली 6.5। और वाई जेड की लूंगा तो वो आएगा 11.7। तो ये हमने स्टूडेंट इनको लिए, तो जब हमने इनको डिवाइड करवाया तो ये आ गया 5.5 डिवाइडिंग बाय 9। अब ये हमारी लास्ट रेशियो है, P की R से लेनी है और इधर हमारा हमने क्या करना है, Y की X से ले लेनी है। तो ये जब मैंने लिए P की R से तो आई 4.5, X की Y से लिए तो वो हमारे पास आई है 8.1। तो जब हमने इनको सोल्व किया तो ये भी आ गया 5.9। तो स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास जो तीनों की तीनों साइड्स की रेशियो सेम आ चुकी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एक्स वाई जी के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 रूल्स हैं ट्राइंगल्स को चेक करने के लिए कि वो हमारे आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ये 3 के 3 रूल्स आपको आने चाहिए अगर आपने स्टूडेंट क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करना है। तो मैंने 3 रूल्स आपको बता दिए हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।